प्रिय बंधुओं, नमस्कार, वंदे मातरम। सर्वप्रथम मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं हमारी आज़ादी के 75वें उत्सव पर। आज से अमृत महोत्सव भी शुरू हो रहा है। हम 75 साल अपने स्वतंत्रता के पूरे कर चुके हैं। हम सबका फर्ज बनता है कि हम देश के लिए देश का हित सर्वोपरि समझें। अब मैं अपने जीवन के उस महत्वाकांक्षी विषय पर आता हूँ। आज आप देखिए कि हम सभी सुबह से शाम तक किसी न किसी कार्य में अवश्य व्यस्त रहते हैं और उसका आखिरी उद्देश्य धन अर्जन होता है, पैसा कमाना होता है। पैसा तो एक प्रतीक है। इसका अर्थ यह है कि हम अपने शरीर के लिए, हम अपने परिवार के लिए, सुख समृद्धि के लिए हम मेहनत करते हैं। प्रिय मित्रों, जरा सोचिए, पैसा कमाना और पैसे के लिए मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके अंदर सभी चीज़ों को भूल जाना ये गलत है। अगर पैसा ही सब चीज़ें होता तो मैं आज आपको कुछ उदाहरण बता रहा हूँ। आप पैसे से डबल बेड खरीद सकते हैं, डनलप पिल्लो के गद्दे बिछा सकते हैं, एसी लगा सकते हैं। फिर भी जरूरी नहीं कि आपको नींद आ जाए। आप कार खरीद सकते हैं, मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं, हेलीकॉप्टर जहाज खरीद सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप चल सकें। आप बादाम ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं, पिस्ता ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप उसे खा लें। अगर आपको शुगर हो गया तो आपको डॉक्टर उसी समय मना कर देगा। आप घी खरीद सकते हैं, कितना ही महंगा खरीद सकते हैं, लेकिन यदि आपको बीपी हो गया तो डॉक्टर ने जाते ही आपको मना कर दिया कि आपको घी नहीं खाना है। प्रिय मित्रों, अर्थ की इस अंधी दौड़ के अंदर अपने आप के अस्तित्व को मत नकारें। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन जो है वो ये शरीर है। आप उसको संयमित ढंग से रखें। ज़्यादा आपने जितना भी ज़्यादा पैसा कमाया है, पैसे के तीन ही क्रियाएं होती हैं। जो आपने उपभोग कर लिया, एक दूसरा जो आपने दूसरों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए दान में दे दिया, निरीह जीवों को दे दिया, दूसरा सदुपयोग, तीसरा पैसा कभी किसी के काम नहीं आया। मित्रों, किसी के आया हो तो बता दीजिए। आपने वो पैसा छोड़ दिया, आपके बच्चों ने आगे शराब पीकर ख़त्म कर दिया, या किसी व्यापार में लगा दिया आपने, या आपके बच्चों ने व्यापार में लगा दिया, उसमें नुकसान हो गया, आपके पैसा वो काम नहीं आया। तो पैसे का, समय का, जीवन का सदुपयोग कीजिए। अंधी दौड़ के अंदर आत्मा, मन, धर्म, सुख, शांति, परिवार, समाज, सबको मत छोड़िए। ये सभी चीज़ें आपके काम आने वाली हैं। ये काम आने वाली चीज़ें हैं। और पैसा ठीक है, एक साधन है, लेकिन पूर्णतः नहीं है। पैसा यदि संपूर्ण होता तो पैसे वाला कोई भी आदमी अपने परिवार के आदमी को मरने नहीं देता। हॉस्पिटल के अंदर लाखों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी डेड बॉडी लेकर के आनी पड़ती है। पैसा था, डेड बॉडी क्यों आई? समझिए, जीवन को समझिए। अर्थ जरूरी है, मैं फिर बार बार कहता हूँ, अर्थ जरूरी है, पैसा जरूरी है, लेकिन पैसे की अंधी दौड़ के अंदर इतना मत रमिए कि आप अपने आप को भूल जाएं।
आप अपनी आत्मा को भूल जाएं, अपने परिवार को भूल जाएं और पैसे के सदुपयोग को भी भूल जाएं। 1000 आदमियों में से एक आदमी को पैसा कमाना आता है। उनमें से जो 1000 आदमी होते हैं, उनमें से एक आदमी को जोड़ना आता है। उनमें से यदि 1000 आदमी कर लिया और मतलब उनमें 1000 में छांटा जाए तो एक ही आदमी को पैसे का सदुपयोग करना आता हो। मित्रों, पैसे का सदुपयोग कीजिए, जीवन का सदुपयोग कीजिए, इन सांसों का सदुपयोग कीजिए। बहुत कीमती सांसें हैं, बहुत कीमती प्रकृति ने आपको शरीर दिया हुआ है। इस शरीर का, आत्मा का, मन का, चित्त का, बुद्धि का, फिर परिवार का, फिर समाज का, धर्म का और देश का ख्याल रखें। मैं फिर आपको बार बार एक बात कहता आता हूँ कि फिर पैसे का सदुपयोग कीजिए, अपने जीवों पर, हर जीव पर दया कीजिए। हर जीव को, प्राणी को, मतलब उनको किसी भी किस्म का कष्ट पहुँचाने का साहस मत कीजिए। ये फिर मेरा आपसे अनुरोध है, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए क्रियाशील रहिए। अपने शरीर का भी ध्यान रखिए, अपने धर्म का और अपनी आत्मा का भी ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।